सुना, कांग्रेस और सपा का भी बयान सुना। देखिए, बीजेपी कह रही है कि हम इस बार 380 पार जाएंगे और 400 का जो जादुई आंकड़ा है उसे टच करेंगे। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि वोट पर डाका डालने का काम बीजेपी करती है। और तीसरी तरफ सपा का ये कहना है कि रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर इस बार जनता ने वोट किया है और हर हाल में इस बार परिवर्तन होगा। आपका अनुभव आखिर क्या कहता है और इन तीनों के बयान से आप कितना ताल्लुक रखती हैं? नमस्ते पूजा जी। और देखिए, मैंने शायद इस विषय पे पहले भी आपसे इस विषय में चर्चा की हुई है, लेकिन मुझे ऐसा हमेशा लग रहा था जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है और उससे पहले भी कि भाजपा और उनकी जो अलायंस पार्टनर्स है, वो उनकी जो तैयारी है, उनका जो अप्रोच है, वो अलग ही दिशा में है। वो उन्होंने जैसे एक टारगेट सेट किया, और वो भी टारगेट यूं ही सेट नहीं किया, उन्होंने कुछ उनका जो कैलकुलेशंस थे, उनके जो अलायंस पार्टनर्स, उन्होंने जिस हिसाब से अलायंस पार्टनर्स किए, और एक दो जगह पे मुझे एक्चुअली सच बोलूं तो मुझे एक दो जगह पे वो ठीक भी नहीं लगे, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पे उनको अभी आपके एग्जिट पोल्स के हिसाब से फायदा भी होते हुए नजर आ रहा है, जैसे खास करके आंध्र प्रदेश में। देखिए, उधर जैसे पहले भाजपा का अस्तित्व था, लेकिन अच्छा राजलक्ष्मी जी, एक बयान भी आया है, ये बयान सुनवाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर भी मैं प्रतिक्रिया जरूर लूंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सांसद है संजय सिंह, उनकी ओर से एग्जिट पोल को लेकर एक बयान दिया गया है और संजय सिंह ने कहा है कि जो एग्जिट पोल तैयार हुआ है वो बीजेपी के ऑफिस में हुआ है। जरा एक बार आपको वो बयान सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी। पोल है, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे, सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया, भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारे गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। राजलक्ष्मी जी, आपने सुना, देखिए मीडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। साफ कहा जा रहा है कि मीडिया जो एग्जिट पोल का रिपोर्ट दिखा रही है, ये बीजेपी दफ्तर में बैठकर तैयार किया गया है। क्या ये संभव है? वाकई हास्यास्पद है किस तरह के बयान दिए जाते हैं मीडिया को लेकर भी। जी देखिए, इसके लिए एक कहते हैं, अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, ऑस्ट्रिच टेंडेंसी कहते हैं कि जो कहते हैं कि आप अगर रेत में अपना सर वो जो छुपा के रखते हैं और सोचते हैं कि जो वो नहीं चाहते वो हुआ ही नहीं, तो वो एक टेंडेंसी है उनका कि वो अस्तित्व से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर संजय सिंह जी वास्तव में, खास करके अगर समझे पंजाब में वो एक बार गए होते तो उनको पता चलता जमीनी तौर पर कि कितनी उनके खिलाफ एंटी इनकम होती है, उनको पता चलता कि जनता उनसे कितनी नाखुश है। तो ये जो अभी आज जो आपको आंकड़े नजर आ रहे हैं, वो यूं ही नहीं आ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की होगी, तभी तो आपके लिए जो भी है सर्वे आपका निकला है। सर्वे को आज झूठा कह रहे हैं, फिर आगे जाकर रिजल्ट को झूठा बोलेंगे। तो ये उनकी तैयारी है, आगे जाकर जो है उसको नकारने की ये तैयारी है। तो देखिए, हर राज्य में अगर आप देखते हैं कि अभी पंजाब और दिल्ली का ही बात आप ले लीजिए, क्योंकि अभी आप संजय सिंह जी का बयान सुन रहे थे, तो संजय सिंह जी ये भूल गए हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहाँ एक दूसरे को कट करने के लिए तुले हुए हैं पंजाब में, और दिल्ली में वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथी हैं वो। तो यही रवैया कांग्रेस का हर जगह पे है। टीएमसी के खिलाफ लेफ्ट के साथ में वो साथ में खड़े हैं वेस्ट बंगाल में, और वही केरला में एक दूसरे को खत्म करने पे तुले हैं। सबसे आप देखिए, सबसे बड़ा जो झटका उनको लग रहा है वो केरला में लग रहा है, क्योंकि केरला में जहां पर उनको लग रहा था कि भाजपा की एंट्री हो ही नहीं सकती,
वहां पे एंट्री हो रही एंट्री है हुई है, भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है उनका वोट शेयर भी बढ़ रहा है भाजपा का। और भाजपा ने जो मेहनत की उससे भी ज्यादा मेहनत कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने की है एक दूसरे को खत्म करने की। तो ये जो है और ठीक है। ये ऐसी जो टेंडेंसी है हर जगह उनकी अलायंस पार्टनर्स के साथ में कहीं पे भी उन्होंने सीरियसली ये किया नहीं, अपना अपना अहंकार सामने रखा। ये जो है ये सारे विषयों को यानी कह सकते हैं अपने स्तर पर जो मेहनत होनी चाहिए थी, एकजुटता की, जो सवाल आज न केवल जनता पूछ रही है बल्कि विपक्ष भी पूछ रहा है कि भाई अगर जीत गए तो बाद में क्या होगा, क्या पीएम चेहरे के लिए आपस में लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और बात, हाँ, एक और बात, अभी जो ये जो संख्या बता रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, तो जैसे उन्होंने कह दिया 295 प्लस, तो क्या बेसिस है इसका? वो कुछ कह नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में उनको इतनी संख्या कैसे आएगी? तो और अन्य जगहों पर भी ये सब मिलाकर उनको 295 कैसे मिलेंगे? जो पिछले बार ये जो पिछले 2 इलेक्शंस में उनकी लगातार उनकी जो वोट शेयर गिरती नजर आ रही है, जो लगातार गिर रही है हर जगह पे, वो कैसे वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे, क्या संख्या है ये के मतलब कुछ भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक संख्या दे दी है बस, और वो भी इलेक्शन खत्म होने के बाद। अगर आप पहले टारगेट रखते तो फिर कम से कम जनता को उतना तो कॉन्फिडेंस होता कि आप कुछ सरकार बनाने के योग्य हैं। लेकिन इन्होंने पूरे इलेक्शन भर उन्होंने एक भी संख्या नहीं बताई और आखिर में जाकर कह दिया 295 प्लस। क्या हिसाब से कह रहे हैं कुछ भी पता नहीं। निरंजन जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कहा जा रहा था कि नॉर्थ